तो नया सीजन शुरू हो चुका है और गॉड डैम इट, लुक एट दोस एनिमेस बॉय, 30 न्यू एनिमे। और यहाँ पर मुझे लगा था कि समर इस साल को मार के चला गया है, लेकिन अब जब नया सीजन आ चुका है, व्हाट इज द थिंग जो कि मैं करता होता हूँ? ओह हाँ, gotta make retarded jokes on anime cause that's what I fucking do. Roll the intro. ओह, तो हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फॉल के हाइप के सीजन में हमें मिलता है टोनिका कुकवाई, जिसमें कोई भी हाइप होने वाली चीज नहीं है। बट यू नो व्हाट, दिस शो इज होलसम, इट्स रियली होलसम। आई डोंट नो मैन, देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट सीइंग टू एनिमे कैरेक्टर्स गेटिंग मैरिड आफ्टर just meeting each other. You know, it just hits different. Okay, I'm out. And अब कई लोग इस शो को क्रिटिसाइज करेंगे कि who gets married like this? But let's be honest, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें कभी कोई लड़की नहीं मिलने वाली, you fucking disgusting otaku. And अब मुझे ये भी पता है कि मेरे साथ ऐसे 2000 से भी ज्यादा प्राणी है। एंड अब देखना सब लोग अनसब्सक्राइब करेंगे। तो स्वीट एंड होलसम एनिमे के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास है स्लीपी प्रिंसेस, जो कि बेसिकली इस सीजन का स्वीटेस्ट शो है। I mean, look at those things. पता है, कई शोज होते हैं जिन्हें देखने के बाद मेरा रिएक्शन होता है fuck, I'm getting diabetes after this. And हाँ, अब मुझे डायबिटीज हो चुकी है। शिमामुरा, 言うな。座ってもいいかな。え？島村の足の間とか。तो अब हमारे पास है एक डिफरेंट काइंड का होलसम एनिमे। अदाची एंड शिमामुरा है एक रोमांस एनिमे, पर इट्स नॉट जस्ट एनी रोमांस एनिमे, ये है एक यूरी रोमांस एनिमे। और वो सेंटेंस सुनने के बाद तुम लोगों में से दो तरह के लोग होंगे। पहले जो कि कहेंगे अरे यूरी, मैं लेस्बियंस को नहीं देखने वाला। दूसरे किस्म के जो कहेंगे ओह यस, गिव मी दोस स्पाइसी सीन्स। एंड अगर तुम दूसरे किस्म के हो तो प्लीज डोंट वॉच दिस शो, जाके सिट्रस देखो, थैंक मी लेटर। और जो पहला ग्रुप यहाँ पे रह गया है, डोंट स्लीप ऑन दिस शिट जस्ट बिकॉज इट्स लेस्बियंस। अब मैं ये तो नहीं कहने वाला कि दिस इज द बेस्ट रोमांस एनिमे जो कि कभी भी बनाया गया है, पर अगर तुम इसे नहीं देखते हो मैन, यू आर मिसिंग आउट ऑन सम गुड स्टफ। एंड हाँ, वो सार्केज्म नहीं था। प्लस दिस शो इज जस्ट होलसम, जस्ट वॉच इट ऑलरेडी। और हाँ, वॉच इट ऑलरेडी, वो शब्द कई लोगों ने मुझे कहे थे अबाउट अ सर्टेन एनिमे जो कि इस सीजन एयर हो रहा है, नोब्लीज। अब हाउ शुड आई पुट दिस? नोब्लीज की स्पेशलिटी ये है कि इट्स रियली गुड एट बीइंग रियली अनइंटरेस्टिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बोरिंग है, इट्स जस्ट कि इसमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो कि मेरी अटेंशन को पा सके। एंड आई रियली डोंट नो कि इसका क्या रीजन है। क्या क्रंचीरोल और वेबटून्स को तबाह कर रहा है? हो सकता है। क्या एक्चुअल वेबटून ही इतनी अनइंटरेस्टिंग है? हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मेरे ये कहने के बाद तुम्हें मेरे घर में मेरी लाश पड़ी मिले, बिकॉज मुझे पता है कि वो सेंटेंस के बाद वेबटून फैंस आर कमिंग आफ्टर मी। लेकिन दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसेन इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, दिस इज जस्ट नारुतो। कम ऑन, इट्स नारुतो। वी इवन हैव ए अपसाइड डाउन काकाशी फॉर हेवंस सेक।
Even अगर मैं ये चीज कहता हूँ, I can't ignore the fact that this is basically the mishmash of all the Shonen Jump titles, and I have no complaints. लेकिन एक शो जिसकी ये मुझे याद दिला रहा है is Noragami. The way the curse system is constructed, it bears a striking resemblance, and मैं definitely देखने के लिए तैयार हूँ if it reaches the same heights as Noragami did, or even better, surpassing it all together. बस मुझे ये चाहिए कि मापा pulls through this one. I mean, अगर ये फेल हुआ तो ये तीसरा एनिमे होगा जिस पे मापा मुझे निराश करेगा. Come on man, get your shit together मापा. सरपासिंग द ओरिजिनल की बात करूं तो मुझे पता है कि इस सीजन बहुत सारे सीक्वल्स हैं. We have Haikyuu, Danmachi, Bleach Return, The Irregular at Magic High School light novel thingy, and not to forget the Demon Slayer movie. मैं इनके बारे में बात नहीं करने वाला. Now you know that they exist. Watch them if you have to. The Day I Became a God, एक generic main character और एक lolly. This has to be one of those stupid isekais, right? Nope. ये शो है about Odin, जो कि बेसिकली इस शो के प्रोटैगनिस्ट को आके कहता है कि दुनिया 30 दिन में खत्म होने वाली है. And he is like, understandable. Have a great day. And हाँ, he has to come down as a lolly because it's anime. तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ? The thing about this anime is that कि इसे लिखा गया है जिन मायोडा ने. And Jin has a reputation in the industry to have series जिसकी ending basically destroys your soul. वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है. मेरी प्रॉब्लम ये है कि why the hell does a middle schooler have a better setup than me? ये मेरा सेटअप क्या है? ये नहीं है क्या? ये बताओ मुझे क्या है ये? Well, whatever it may be, I'm glad कि ये कोई जेनेरिक इसेकाई नहीं है. But I can't say the same for the grace of gods. You know, कई बार मेरी लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है कि मैं खुद को पूछता हूँ, मैं ऐसे शोज क्यों देखता हूँ? व्यूज के लिए? वीडियो बनाने के लिए? एंड ऐसे क्राइसिस से जाने के बाद बिलीव मी जब मैं ये कहता हूँ कि ग्रेस ऑफ गॉड इज द मोस्ट अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग एंड जेनेरिक इसेकाई जो कि कभी भी बना है. एंड इट इज सो ऑफुल कि मुझे इसके एक एपिसोड को पूरा करने के लिए 3 दिन लग गए. 3 दिन. और फिर तुम लोग कहते हो कि मैंने अभी तक ये वीडियो क्यों नहीं बनाई. एंड तुम्हें पता है इसका वर्स्ट पार्ट क्या है? इट ट्राइज टू शो कि हे हम सेल्फ अवेयर हैं कि अभी हम इसेकाई होने वाले हैं. एंड इट्स सो फकिंग रिटार्डेड मैन. तुम कभी सिर्फ इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं बनते हो क्योंकि तुम सेल्फ अवेयर हो. अगर तुम जेनेरिक हो तो तुम जेनेरिक हो. गॉड दिस शो इज बोरिंग एज हेल. ऐसा लगता है कि एनिमे राइटर्स अच्छे कॉन्सेप्ट्स लिखना ही भूल गए हैं. एंड जब हम इंटरेस्टिंग शोज की बात कर रहे हैं तुम आर लास्ट क्रूसेड को भी उस बस में डाल सकते हो. एंड मैन, आर लास्ट क्रूसेड इज जस्ट अब लास्ट क्रूसेड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि इट डजंट हैव एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. तो फिर भला इसकी क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो मुझे तुम्हें इसके फर्स्ट एपिसोड का प्लॉट बताने दो. तो हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सेंट डिसाइपल है इस वर्ल्ड में, और एक ऐसी क्रूशियल पोजीशन में होने के बावजूद भी वो एक विच को जेल में से आजाद कर देता है. और ऐसा करने के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है. लेकिन क्योंकि उसने एक ऐसा काम एक ऐसी अथॉरिटी ऑफ पावर में होते हुए किया था, तो जब वो जेल में से निकलता है उसे अपना नाम साफ करने के लिए एक चांस दिया जाता है. उसे एक विच को पकड़ना होगा. लेकिन ये कोई रेगुलर विच नहीं है, ये एक प्योर ब्लडेड विच है. और अगर वो इस विच को पकड़ लेता है तो उसकी दुनिया में शांति आ सकती है और उसकी दुनिया की पूरी जंग खत्म हो सकती है. एंड अब तुम कहोगे, ओए जस्टर, दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग मैन. एंड हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है. और हियर्स द प्रॉब्लम बिफोर यू. तुम ये कॉन्सेप्ट अपनी ऑडियंस को कैसे बताओगे? थ्रू बोरिंग फकिंग एक्सपोजिशन. ग्रेट, you've done it. You've done it. मैं भी खुद खुशी करने जा रहा हूं. ओके? क्या अभी कोई भी ऐसा एनिमे है जो कोई भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बना सके? हेलो टोटली रियल एम्प्लॉय, क्या तुमने मेरे नए एनिमे का कॉन्सेप्ट सोच लिया है? हाँ टोटली रियल बॉस, मेरे पास कॉन्सेप्ट तैयार है. ओह, तो क्या है ये? सर ध्यान से सुनिए. अमंग अस एक एनिमे की तरह, लेकिन सभी कैरेक्टर्स के पास माय हीरो एकेडेमिया की तरह सुपर पावर्स हैं. एक मिनट, क्या? अमंग अस एक एनिमे की तरह, लेकिन सभी कैरेक्टर्स के पास माय हीरो एकेडेमिया की तरह सुपर पावर्स है. इस पे जल्दी से एनिमे बनाओ. एंड
आई थिंक दैट्स बेसिकली कैसे टैलेंटलेस नाना का जन्म हुआ। एंड क्विक FYI, अगर तुमने अभी तक टैलेंटलेस नाना को नहीं देखा है तो आई हाईली रेकमेंड कि तुम इसे देखो, क्योंकि मैं ये बहुत कम कहता हूँ कि दिस इज वन ऑफ दोस एनिमे जिसमें तुम्हें रियली ब्लाइंडली जाना होगा। प्लस दिस इज ऑन YouTube फॉर फ्री, तो भला तुम्हें और क्या चाहिए, जस्ट वॉच इट ऑलरेडी। And now time for our junk food isekai. So why is this called junk food isekai? I don't know. The protagonist is not that edgy and the whole concept is people don't die when they are killed. Shiro Emiya's shit post included. तो अगर तुम इसे खाना चाहो तो खा सकते हो। ओके, तो मैं अभी तक काफी शोज की बात कर चुका हूँ, तो I'm just gonna talk about the shows जो कि मेरे लिस्ट पे रह चुके हैं। इकेबुकुरो वेस्टगेट पार्क, ये एनिमे है about basically different gangs in इकेबुकुरो। हाँ, you need a 200 IQ brain to understand that. And ये शो है basically about this one dude जो कि अलग अलग लोगों की हर एपिसोड में मदद करता है and it's pretty good. लेकिन मैल की रेटिंग को देखने के बाद I can see कि कई लोग इसे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो I'm here to tell you कि you should check this out. And अब हमारे पास है मोराट्री। तो क्या तुम्हें शर्लॉक होम्स पसंद है? क्या तुम्हें डिटेक्टिव नॉवेल्स पसंद है? क्या तुम्हें डिटेक्टिव एनिमे पसंद है? भला इन सभी क्वेश्चंस का इस एनिमे के साथ क्या लेना देना है? बेसिकली नथिंग। नाउ मोराट्री ट्राइज टू बी शर्लॉक होम्स एंड मैं यहाँ पे ट्राइज टू बी शर्लॉक होम्स बहुत इंटेंसली यूज करूंगा बिकॉज इट्स बोरिंग एज शिट। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि दिस इज अंडररेटेड एंड लोग इसे अटेंशन नहीं दे रहे हैं एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट? तो आई थिंक तुम्हें इसे भी चेकआउट करना चाहिए। मे बी इट हैज टू डू समथिंग विद द थिंग कॉल्ड टेस्ट। एंड फाइनली अब मैं उस एनिमे के बारे में बात कर सकता हूँ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो Akudama Drive is the next and the final cyberpunk anime of 2020. And after Dorohedoro, man, this thing is just amazing. This anime is just filled with its own personality and its own goddamn style. कि पहले एपिसोड को देखने के बाद ही it instantly pops out from any other seasonal anime जो कि तुम अभी देख सकते हो। And इस anime के बारे में बेस्ट पार्ट ये है कि इन कैरेक्टर्स को देखने के बाद I can say, oh boy, this is gonna be a roller coaster of a ride. And मैं तुम्हें डेफिनेटली कहूँगा you should be watching this season. And हो सकता है उन शब्दों को सुनने के बाद तुम में से कहे साइबरपंक भला वो क्या चीज़ होती है? And that's totally understandable क्योंकि इस मॉडर्न एनिमे क्लाइमेट में साइबरपंक एनिमे aren't really that common. लेकिन according to me that's the even more reason कि तुम्हें इस एनिमे को चेकआउट करना चाहिए। Believe me जब मैं ये कहता हूँ कि this anime has the potential to be the anime of the year alongside with Re:Zero. And on that note, thanks for fucking me over, Decadence! And yeah, don't forget to watch this anime this season. और अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने लास्ट में एक स्पेशल शो बचा के रखा है। Well, तुम एक तरीके से सही हो। एलेना एक स्पेशल शो नहीं है। इट हार्डली हैज़ अ हुक जो कि तुम्हें पकड़ के रख पाए, पर स्टिल मैं कहूँगा कि तुम इसे देखो क्योंकि इट हैज़ सम क्वालिटी जो कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो कि कहानियों से इंस्पायर होके एक जर्नी पे जाना चाहती है एंड शी इज़ बेसिकली माई 9-year-old self आफ्टर वॉचिंग अ फ्रिकिंग डोरेमोन मूवी। वो बेसिकली जर्नी पे निकलती है एंड हम उसे पूरे शो फॉलो करते हैं। Wandering Witch is far from the best show this season and man, भला इस सीजन कितने शोज हैं? But it is certainly the one I'm most invested in. मैं अभी तक काफ़ी wholesome shows की बात कर चुका हूँ but Elena is not a wholesome show. और सेकंड एपिसोड को देखने के बाद तुम कह सकते हो this is nothing, I won't be crying at this, but just make it to episode 3 and you'll know what I'm talking about. Elena की जर्नी एक स्पेशल शो नहीं है for many people, पर मैं इसे स्पेशल बताऊंगा और तुम्हें भी इसे देखने के लिए कहूँगा because watching this show just gives me a feeling and मुझे नहीं पता वो फीलिंग क्या है। जो कि मैं कह सकता हूँ वो ये है कि तुम्हें इसे खुद देखना होगा to experience it for yourself. होप करता तुम सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और हाँ मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है लेकिन आई डू हैव अ रीज़न फॉर दैट। मैं एक्चुअली कुछ और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था एंड मैं ये नहीं चाहता था कि वो प्रोजेक्ट्स लेट हो जाएं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा लेट कर दिया एंड उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तुम्हें अगले कुछ हफ्तों में देखने को मिलेंगे एंड आई कैन रियली से कि तुम्हें वो प्रोजेक्ट्स पसंद आएंगे।
तो दैट्स बेसिकली माई रीज़न और दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम लाइक दबा सकते हो। अगर मेरा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वेल, मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।